हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एओसी परमानेंट भर्ती है आर्मी एओसी की, जिसमें 10वीं क्लास से आपके फॉर्म आते हैं। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी फॉर्म भर सकता है। और ये जो भर्ती है अपने आप में बहुत ही शानदार और शाही भर्ती है। प्यारे साथियों, आर्मी एओसी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये होती क्या है। आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। प्यारे बच्चों, जिसका काम होता है भारतीय सेना में किसी भी प्रकार की जब हलचल हो जाती है, उस हलचल के समय, यानी कि जब मुसीबत का समय होता है या गोला बारूद का रखरखाव होता है, आपकी वर्दी का काम होता है, ये सारे के सारे काम जो है कौन करता है? एओसी करता है। एओसी में असली काम होता है एम्यूनेशन का, गोला बारूद डिपो का। ये गोला बारूद डिपो, एम्यूनेशन, शस्त्र, ये सब कुछ भंडारण करके रखते हैं अच्छे तरीके से। और ये सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी है 60 साल की आपकी, किसमें? आर्मी एओसी में। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं। और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास है जो खास करके आर्मी में जाना चाहते हैं परमानेंट कैटेगरी से, जिनका सपना ही सिर्फ वर्दी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आर्मी एओसी में हमारी क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या इसमें इन्होंने योग्यता लेनी है। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट और शानदार और सुनहरा अवसर रहने वाला है साथियों ये। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो, डिपार्टमेंट आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, पोस्ट का नेम है ट्रेडमैन मेट है, फायरमैन है, मटेरियल असिस्टेंट है एंड अदर ग्रुप सी पोस्ट फॉर आर्मी ऑर्डिनेंस ग्रुप। ठीक है, कॉर्प्स। वैकेंसी जो है टोटल आपकी लगभग 1800 के आसपास है। और एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल हो रहा है आपका वो ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन वाला चक्कर ही नहीं है। अब तो सबसे बढ़िया आसान काम हो गया, ऑनलाइन ही है सारा काम। तो आप देख सकते हैं ये आपकी पोस्ट हो गई और ये पोस्ट का आपका विवरण हो गया। यहां पर बात कर लेते हैं आपको किस पोस्ट पर क्या योग्यता चाहिए। अगर आप ट्रेडमैन में अप्लाई करना चाहते हैं मैट के लिए तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है। फायरमैन के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, प्लस फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास में होना चाहिए। प्रेफर्ड है, उसको वरीयता दी जाएगी। प्रेफर्ड का मतलब यहां पर है उसको वरीयता दी जाएगी जिसने भी फायरमैन का कोर्स कर रखा है 6 महीने का या फिर 1 साल का। ठीक है, अच्छा। मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग किया हो तो भी उसका चल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना सभी साथी, दिमाग में गलत फहमी मत पालना। फायरमैन के लिए कोई आपसे ये कहे कि फायरमैन में ऐसे ही भर्ती हो जाते हैं, सीआईएसएफ तो भर्ती कराता है डायरेक्ट फायरमैन के लिए भर्ती 12th पास का। 10वीं क्लास से जब भी कभी कोई भर्ती आती है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 10वीं क्लास से जब भी कभी कोई भर्ती आती है फायरमैन की, तो इससे 10वीं पास के साथ फिर 6 महीने का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का। 6 महीने का तो होता है कोर्स और 12 महीने का होता है डिप्लोमा। ध्यान रखना, क्या होता है? डिप्लोमा। डिप्लोमा डिप्लोमा आपके पास में होता है 12 महीने का, इसमें 6 महीने का मांगा जाता है। 12 का हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप जो है फॉर्म मत भरना फायरमैन के लिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये वास्तविकता है, क्योंकि आर्मी एओसी की भर्ती मैंने भी देखी थी फायरमैन से। आपका पहले रिटन टेस्ट, कई बार भर्तियों के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार रिटन टेस्ट पहले कर लेते हैं तो कई बार फिजिकल पहले कर लेते हैं, फिर आपको ट्रेड टेस्ट में बाहर होना ही पड़ता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट को पास करना आपके बस की ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपके बस की इसलिए नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ट्रेड टेस्ट वही बंदा पास कर सकता है जिसने वास्तव में ट्रेनिंग ली हो, क्योंकि आज तो हम खुद जो है ट्रेनिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे देखें आप, यहां सबसे बढ़िया और जानदारी आपके लिए उम्र सीमा देख लो। आर्मी एओसी में कम से कम उम्र सीमा हमारी 18 साल तो होनी चाहिए और 25 साल होनी चाहिए आपकी ट्रेड्समैन, मैट एंड फायरमैन के लिए, है ना। ट्रेड्समैन एंड मैट फायरमैन के लिए आपकी, मैट और फायरमैन के लिए 25 साल तक आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, जिसमें भाई ओबीसी को मिलेगा 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी को मिलेगा 5 वर्ष का छूट। तो कुल मिलाकर के मटेरियल असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष की छूट हो जाएगी ओबीसी को
और जी 5 साल की हो जाएगी आपकी SC ST को। तो ये आपकी उम्र सीमा रहेगी, क्लियरली आप देख सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले ही समझ लेना। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देख लो हाइट का क्या मैटर है, हाइट का देख लो ध्यान से। आर्मी AOC में अलग अलग हाइट चाहिए, बाद में मत कहना कि पता नहीं चला। क्या है, हाइट आपकी है 170 सेंटीमीटर और जो ST है 162.5 फॉर ट्रेड्समैन। ये केवल किसके लिए है, ट्रेडमैन के लिए है ये हाइट। ट्रेडमैन के लिए हाइट कितनी, 170। फीमेल के लिए कितनी है, 157 सेंटीमीटर। ST के लिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी मेल्स ओनली 81 + 5 चाहिए, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। अगर आर्मी AOC में आप जा रहे हैं तो ध्यान रखना, फायरमैन का जो हमारा फिजिकल है बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। कल को ये कहो कि बताया नहीं। रनिंग जो होगी हमारी 1600 मीटर की दौड़ आपकी 6.5 मिनट में करनी है। 7 का टाइम है, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस 6 से 6.5 के बीच में आपकी फिनिश हो जानी चाहिए रेस, ठीक है। और फीमेल के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 से 5 मिनट की होती है आपकी फीमेल के लिए। क्लियर है, कितने मिनट में, 800 मीटर की जो दौड़ है वो आपकी कितने में होनी चाहिए, 4 से 5 मिनट में आपकी दौड़ हो जानी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं यहां पर तो ध्यान से देखना आप, सिलेक्शन प्रोसेस आर्मी AOC का बड़े ध्यान से समझ लो सारे के सारे। तो ये देख सकते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्जाम लगता है आपका, फिजिकल टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट एंड फायरमैन के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, फिजिकल जो होगा आपका ट्रेड्समैन के लिए भी होगा, फायरमैन के लिए भी होगा। फायरमैन का फिर बता दूं 6 माह का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स किया होना चाहिए। नहीं तो फॉर्म मत भरना। बहुत से लोग आपसे बोलेंगे कि भर दो देखी जाएगी ये और वो, देखी नहीं जाएगी। बेमतलब में पैसे खराब करने हैं, समय खराब करना है। फॉर्म मत भरना अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो, क्योंकि 10वीं पास से कोई भी भर्ती फायरमैन की डायरेक्ट नहीं आती है। 12वीं से जब भी कभी भर्ती आएगी फायरमैन के लिए उसमें नहीं जरूरत पड़ती सर्टिफिकेट की। लेकिन 10वीं पास से अगर फायरमैन की भर्ती आई है तो 10वीं क्लास से फायरमैन की भर्ती जो होगी वो किससे होगी, सर्टिफिकेट से ही होगी, ध्यान रखना। ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ट्रेड टेस्ट होगा आपका, फायरमैन का भी होगा और जी आपका ट्रेड्समैन का भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर। अब सैलरी देख लो अपनी, ट्रेडमैन मैट की जो सैलरी है 56,000 है, फायरमैन की जो है 63,000 है, मटेरियल असिस्टेंट की आपकी 92,000 है। ये आपका सैलरी का सिस्टम तो बहुत तगड़ा है क्योंकि परमानेंट नौकरी है। अभी तो 7वां वेतन है, जिस समय इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो 8वां वेतन कमीशन जब जिस समय लगेगा ये सैलरी कम से कम 56 पहुंचेगी आपकी 70 पे, और 63 पहुंचेगी कम से कम जो है 93 पे, और जो 92 है ये पहुंचेगी एक 30 के आसपास। तो इस तरीके से आपका जो वेतन है वो ऐसे बढ़ेगा। तो वेतन की तो टेंशन ही मत करो अगर आप आर्मी AOC में जा रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इसके जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म है मेरे साथियों, ठीक है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल, मार्च में और अप्रैल में इसके फॉर्म आने हैं। अभी से तैयारी में लगे रहो। मेरा काम था आपको सही इंफॉर्मेशन देना ताकि आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करते रहें। फॉर्म ऑनलाइन जैसे ही शुरू होंगे हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ध्यान रखना 8 घंटे की ड्यूटी होती है आर्मी AOC में। सबसे ज़बरदस्त और शानदार जॉब है। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो भाई आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहेगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।